ममनुआ फंडिंग केस में हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाना चाहती है और फिर तोशाखाना का एक केस है उसको भी उठाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिया है। इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट क्या किया जा सकता है? आप लोगों ने इसकी असेसमेंट की है, कानूनी असेसमेंट? जी बिल्कुल, और ये मैंने इस्तेलाह लोगों को इस्तेमाल करते हुए सुना है और माजरत के साथ ये भी मुमकिन नहीं है। टेक्निकल नॉकआउट का तो मतलब ये है कि काम को गलत हो गया है, नीयत खराब नहीं थी लेकिन गलत काम हो गया है, तो इसलिए कानूनी तौर पे शायद ये मुमकिन हो सके। ऐसा भी नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। कानून बड़े वाज़ेह है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि किस किस्म की जमात पे पाबंदी लगाई जा सकती है और उसके लिए उस जमात का मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करना, एक साजिश का हिस्सा बनना जरूरी है, जो जाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत का एक मजाक ही है ये बात भी करना। दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो जात के ऊपर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा उसका दारो जो है उन्होंने उस बयान हल्फी पे बनाया हुआ है, जिसका सिर्फ मसला ये है कि वो बयान हल्फी है ही नहीं, वो एक सर्टिफिकेशन है। कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे तशखीस की जाती है एफिडेविट क्या चीज होती है। मसलन जब हम इलेक्शन के गोशवारे शामिल कराते हैं उसके अंदर एफिडेविट दिया जाता है, बयान हल्फी दिया जाता है, क्योंकि आप अपने असासों की बात कर रहे हैं और आपका ये कानून आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको अपने तमाम असासों का पता होगा, इसलिए आप एक हल्फ के ऊपर एक बयान देते हैं। सर्टिफिकेशन का मतलब यह होता है कि जो बराह रास्त आपकी मालियत नहीं है, आपके असासे नहीं है, आपकी आमदनी और अखराजात नहीं है, सारी दुनिया में फैले हुए डोनेशंस आ रही हैं, तो उसका एक तरीक़ेकार है। पार्टी की जो टीम है वो पहले बनाती है अकाउंट्स, ऑडिटर के साथ बैठती है, ऑडिटर उसके ऊपर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते हैं, फिर वो चेयरमैन तक पहुंचती है, यानी इमरान खान साहब तक पहुंचती है, और इमरान खान जो दस्तखत करते हैं उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है सर्टिफिकेट, तो कोई उसमें इबाहम नहीं है, ये एफिडेविट नहीं है, सर्टिफिकेट है, और उसके अल्फाज में ये लिखा होता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो मेरे पास मालूमात आई हैं उसके मुताबिक ये दुरुस्त है। इतनी सी बात है, कोई भी आप कानूनदान से बात कर लें तो ये दोनों चीजें जिसकी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है और बड़ी शदीद ख्वाहिश है, क्योंकि इमरान खान रुक नहीं रहा उनसे, उसका कानून में कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। सर रोकना तो पड़ेगा ना, देखो, और रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनको ऐसा लगता है कि सपोर्ट मैसर भी है और आप लोग इसका कहते भी रहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला आता है और फौरी तौर पे पाकिस्तान को इंतखाबात में धकेल दिया जाता है, तो जितना टाइम आपको अदालतों से रिलीफ लेने में लगेगा उतनी देर में तो पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। नहीं, अभी तक तो है, कोर्ट्स जो है उन्होंने तवातुर के साथ, इलेक्शन कमीशन तवातुर के साथ हमारे खिलाफ फैसले देता गया है और ऐसे फैसले देता गया है जिसकी कानून में कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं थी, और तवातुर से कोर्ट्स जो हैं वो उसको ओवर रूल करते रहे। आखिरी जो हुआ था वो तो 17 जुलाई को जो उन्होंने करने की कोशिश की कि पोलिंग एजेंट ही हमारे सारे खराब कर दें और एक अपनी तरफ से कानून ईजाद कर दिया, तो वो तो 4 घंटे के अंदर रिलीफ मिल गई थी कोर्ट से, और इनकी तरफ से तो कोई भी उम्मीद नहीं है। अभी भी आप देखें ना कि ये जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर की बुनियाद पे ये सब किया जा रहा है, इमरान पता नहीं ये सब लोगों को इस बात का इदराक है कि नहीं कि ऑर्डर लिख दिया गया, ऑर्डर लिख के वो अवाम तक पहुंचा भी दिया गया, हमें सब उसकी कॉपी भी मिल गई, उसके बाद उसको तब्दील किया जाता है और एक फरमाइशी पैराग्राफ डाला जाता है, और वो फरमाइशी पैराग्राफ कोई छोटी मोटी बात नहीं कहता, वो कहता है कि वो इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन को कानून के अंदर हासिल ही नहीं है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो वफाकी हुकूमत को कहता है कि जनाब इनको जरा देखिए, ये बड़ी खतरनाक जमात है और ये फॉरेन एडेड जमात है, तो इनके ऊपर कुछ आप जो मजीद कार्रवाई करना चाहते हैं वो जरूर करें इसके ऊपर। तो वो तो बाकायदा फरमाइशी लिखा हुआ ऑर्डर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कानून के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और इसलिए कोर्ट्स जो है इंशाअल्लाह ताला इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे।